नंबर 112, मुत्तसला शक्ल में खत एक्स वाई मुतवाजी है खत वाई के। खत एक्स वाई मुतवाजी है खत वाई के, और खत एल मुतवाजी है खत एम के। खत एल मुतवाजी है खत एम के। इसका मतलब ये ज़ुरबात अल्लाह मुतवाज़ो अल्लाह है, लेकिन ये दो ज़िला बराबर है, ये सामने के दो ज़िले भी बराबर होंगे, तो ये मुअय्यन है। दी गई मालूमात की बिना पर ज़ाविया ए कितने, ज़ाविया ये मालूम करने का, इस मुसल्लस में ये 80 है। 180 में से 80 निकाल देंगे, 100 बचेगा। 100 बाकी दो ज़िले की पैमाइश। दोनों ज़िले बराबर है तो दोनों ज़ाविये बराबर होंगे। 100 के आधा करेंगे 50, ये 50 का। ये कहीं यहाँ कैंची का ज़ाविया बन रहा है, मुतकाबला ज़ाविया, ये 50 का है, ये भी 50 का होगा। ये दाखिला ज़ाविये की बनस्बत पे 180 में से 50 निकाल दिए, 130 बचेगा। ये ज़ाविया यहाँ पर मुतवाज़ो अल्लाह या मुअय्यन के ज़ाविये वितर की ज़ावियों की तनसीब करता है वितर। 130 के आधा 65 हमारा जवाब। नंबर 113, 12.5 किलोमीटर लंबे रास्ते के दोनों जानिब इश्तिहारी बोर्ड लगाए गए हैं। ये 12.5 का लंबा रास्ता है, दोनों जानिब 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 25 किलोमीटर। उसको 1000 से ज़रब देंगे तो मीटर में हो जाएगा। अगर इश्तिहार बोर्ड की कुल तादाद 502 है, 502 तादाद है, मतलब एक दोनों जानिब लगाए गए हैं, पहला छोड़ देना पड़ेगा। 502 में से 2 गया, 500 यहाँ पर एक यहाँ पर, इस तरह 500 लगाए गए हैं। तो दोनों जानिब के दो मुतवाज़िर इश्तिहारी बोर्डों का फासला कितना? ये 25,000 है। बड़े ये 500 है। तकसीम करेंगे, ये 2 सिपर कट गया, ये सिपर कट गया, 5 का 5, 5 पंजे 25 सिपर, 50 हमारा जवाब, 50 मीटर। सवाल नंबर 114, शहीदा पीर के दिन 2.15 घंटे। साठ भी 120 और 15 135 गलत जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 नुक्ते नहीं, एक ही नुक्ता है। इसका मतलब ये है कि अपने को 60 से ज़रब देना पड़ेगा। सिपर 6 पंजे 30, 3 6 का 6 और 3 9, 6 2 12, मतलब 129 मिनट। और मंगल के दिन 1.50 ज़रब करेंगे 60 से, 2 सिपर उतार देंगे, 15 छक्के 90, सारिया 1 के बाद, मतलब 90 मिनट। पढ़ाई करती है इस तरह एक दिन के वफ़े से कुल 5 दिन पढ़ाई की, तो उसकी पढ़ाई का कुल अरसा कितना होगा? फिर 129, फिर 90, फिर 129, सबकी जमा करेंगे। 9 9 2 18, 9 3 27, 2 9 9 2 18, 18 18 और 8 26, 2 2 3 4 5, 567 घंटे हमारा जवाब। सवाल नंबर 115, मुत्तसला शक्ल में कुल कितने मुसल्लस होंगे? 3 कोनी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 1 और 2 को मिला के 5, और 2 1 2 3 को मिला के 6, और ये एक मुसल्लस है, ये पकड़ लेंगे। 1 2 को मिला के 7, 4 और 3 7 मुसल्लस है, 7 हमारा जवाब। नंबर 116, कितने?
एक इशारिया 6 ज़र्ब 2 मरतबा कर रहा है, एक इशारिया 6 की दूसरी। मंफी एक इशारिया 0.8, एक इशारिया 6 में से 0.8 गया तो 0.8 बचेगा, मतलब ये इसकी दूसरी बटे। ये रकम एक जैसी है, ये रकम फर्क है, पहले 8 है तो इसमें बाद में 8 है और उसमें माइनस है, तो इसमें तफरीक लगा देंगे तो ये रकम पलट जाएंगी। एक इशारिया 6 मंफी लिख देते हैं यहाँ, मंफी एक इशारिया 6 जमा मंफी बाहर निकाले, ये जमा में हो जाएगा और ये मंफी में हो जाएगा, बाकी तमाम रकम वैसी। अब अपने को मालूम है राब्ता है कि दूसरी मंफी बी की दूसरी बराबर ए जमा बी दूसरे कॉस में ए मंफी बी। यहाँ दोनों रकम जो दूसरी है वो जमा में है, 2 इशारिया 2 मंफी 0.4, 2 में से 0.4 गया, एक इशारिया 6 बचेगा, एक इशारिया 6 की दूसरी मंफी, ये मंफी रकम बाद में लेंगे। एक इशारिया 6 में से 0.8 गया, 0.8 की दूसरी, दोनों रकम एक जैसी है, कट जाएगा, हमारा जवाब 1। नंबर 117, इसमें जवाब के मुताबिक सवाल में गलती है, उसे दुरुस्त करके किया जा रहा है। एक डेस्क और एक स्टूल, फर्ज कर लेंगे डेस्क की कीमत x और स्टूल की कीमत y है, की कीमत 1525 रुपये है। पहली मसवात बनेंगी x जमा y बराबर 1525। अगर स्टूल डेस्क से 425 रुपया सस्ता हो, मतलब दोनों की तफरीक करेंगे तो 425 रुपया मसवात बनेगी, तो यहाँ पे 2 डेस्क की कीमत क्या होंगी, ऐसा सवाल में जवाब से मिलता है। यहाँ वाई वाई कट जाता है जमा करने पर, x से x 2x, मतलब 2 डेस्क की कीमत। यहाँ भी जमा करेंगे 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 4 9, 1 के 1, 1950 रुपये हमारा जवाब नंबर 4। सवाल नंबर 118, इस अमल का जवाब झेल के मुताबिक में से कौन सा हो सकता है। ज़र्ब है 8 चौक 32, इकाई में 2 आने को होना, इसमें है इसमें है, ये दोनों में नहीं है। अब ये 1 2 3 4 5 रुकनी है, और ये 1 2 3 4 5 6 रुकनी है, ये 1 2 3 4 जमा 1 2 3 रुकनी है, 4 और 3 7, लिहाजा ज़र्ब करेंगे तो 7 या उससे 1 कम रुकनी आना चाहिए, लिहाजा हमारा 2 नंबर जवाब, 4 नंबर कट। सवाल नंबर 119, तरसीमी खाके में सरवर ये है, इसके कुल खाइंदा अफराद 9000 है, 9000 में 100 कम, छोटी नकीर मतलब 100 की, तो 8900। और ये औरतें हैं 6500। दोनों की जमा कर लेंगे, सी पर 9 और 5 14, फिर 1 6 8 14 और 1 15। वंचूर के कुल खाइंदा अक्सास, वंचूर में ये 7500, और ये 5 6 7,
57, 100 दोनों की जमा कर देंगे। सिपर 7 5 12 हासिल है 1, 7 5 12 और 1 13। अक्सार का कितना गुना होगा? दोनों को बड़े में ले लेंगे। वह 154 00 132 00 एक काट देंगे। 22 के पारे में कट्टा, 22 छक्के 132, 22 7 154। जवाबात में 7/6 इस तरह दिया हुआ है। 6 वैसी, 6 का 6, 6 में 1 मिलाए 7, तो हमारा जवाब होगा 1 सही, 1/6। 120 रियाजी के तरीके तदरीस के मुतालिक से ज़ेल में से कितने बयानात मुनासिब हैं? नंबर ए, रियाजी के फ़रोग़ और इआदे के मरहले पर इस्तिकाई तरीका इस्तेमाल करते हैं। ये बयान सही है। इस्तिक़राई तरीका ये एक आम बुनियाद से किसी मखसूस मामले की तरफ का नज़रिया या ख्याल करने में मदद करता है, जिसमें मकसूद मुशाहिदे से आम नतीजा अखज़ करना शामिल है। रियाजी में इस्तिक़राई तरीके से मकसूद मुशाहिदा या नमूनों की बुनियाद पर आम बनाने का ये एक तरीका है। ऐसे नताइज करने के लिए सौदा का इतलाक़ शामिल है, जो मंतकी तौर पर मुमकिन है लेकिन ज़रूरी नहीं कि मारूरी तौर पर भी दुरुस्त हो। मसलन रियाजी के सबूत का अमल। बी, इस्तिक़राई तरीका इखराजी तरीके एक दूसरे की तकमील करते हैं। ये भी सही बयान है। तहकीक के लिए दोनों नुक्ते नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो तकमीली भी हो सकते हैं। इस्तिक़राजी तरीका ये ऊपर से नीचे होता हुआ या नज़ूली होता है। ये कोई नया इल्म नहीं देता, ये नज़रिया पहले से मौजूद थ्योरी की जांच करता है। अतलाक़ मरहले में इस्तिक़राजी तरीका इस्तेमाल करते हैं। ये बयान भी सही है। खाम माल से मतलूबा अज़्ज़ा को अलग करने के लिए दरख्वास्त के मरहले में निकालने का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इस्तिक़राई और इखराजी तरीके एक दूसरे के मुतज़ाद नहीं हैं। ये गलत है। ये दोनों तरीके बाहमी तौर पर एक दूसरे से अलग नहीं हैं और अक्सर मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हुए एक ही सवाल हल करते हैं। लिहाजा 1 2 3 बयानात मुनासिब हैं। सवाल नंबर 121, ज़बान का सुर्ख होना, जिल्द खुरदरी होना जैसे अमराज ये विटामिन B12 की कमी से होते हैं। डॉक्टर मरीज़ की ग़िज़ा में कौन सी चीज़ें शामिल करने को देते हैं? हमारा जवाब है दालें, पत्ते, सब्ज़ीदार सब्जियां और दूध। जबकि विटामिन आंवला, नींबू, संतरे ये विटामिन C की कमी पर देते हैं। दूध, सारक लीवर आयल, कार्डियल आयल, D और ये बचा A। एक अमर्ज है सबे कोड़ी, एक अमर्ज है रात का अंधापन और जल्दी बीमारियां। B के मरीज मर्ज है बेरी पीला घर। C का स्कर्वी, मसूड़ों का सूजना और दांतों से खून निकलना। और D का है सूखे की बीमारी, दांतों का सड़ना
और हड्डियों का नरम होना, जबकि विटामिन ई का बांझपन और विटामिन के का खून का इंजमाद नहीं होना है। सवाल नंबर 122, झेल के मुतबादिल में हैवानात को उनकी आम तौर पर हयात यानी उम्र की उतरती तरतीब में रखने पर शुरू से दूसरे मुकाम पर आने वाला हैवान कौन सा? सबसे बड़ा हाथी 60 से 70 साल, शुतुरमुर्ग 30 से 40, कुत्ता 15 से 20, घरेलू मक्खी 15 से 20 दिन। लिहाजा दूसरे नंबर पर शुतुरमुर्ग का हमारा जवाब। सवाल नंबर 123, गनु कीड़ा, सुरन कीड़ा किसके लिए मुफीद है? लाल रंग का जो आता तो यह है कीड़े पर काबू पाने के लिए। सवाल 124, इंसान के कितने दांत गिरकर दोबारा नए आते हैं? 6 से 12 साल, 20। सवाल नंबर 125, पीतल के बर्तन में कौन से धातु की मिलावट से तैयार करते हैं? जस्त तांबा। सवाल नंबर 126, झेल में मुतबादिल में मुनासिब बयान कौन सा? कुछ बैक्टीरिया नुकसानदार और कुछ फायदेमंद होते हैं। सवाल नंबर 127, स्टील स्टील में कौन से मादे से चमकीलापन आता है? जवाब निकल। सवाल 128, जौहर में इलेक्ट्रॉन की कमियत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में कितनी होती है? बहुत कम होती है, तकरीबन 2000। झेल के मुतबादिल में कुदरत का सफाई कामगार कौन है? दीमक, जैसे गीदड़ है। सवाल नंबर 130, एल्यूमिनियम के जौहर में 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एल्यूमिनियम का जौहरी कमियाती अदद ज़ाब्ता है ए बराबर प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन, 13 और 14 27 हमारा जवाब। सवाल नंबर 131, शमसी बरकी खाने का इस्तेमाल कौन से मकामात पर बर्क मुहैया की जा सकती है? खेला के मसनूई सैयारे में। सही है। दूध को महफूज रखने के लिए तबकर सही, बरकी गरमाला, बावर्ची खाने में, दूर दराज के इलाकों में पानी सेकने वाले पंप में। सब सही है। जवाब नंबर 4। सवाल नंबर 132, आलमी यौम सेहत कौन से दिन बनाया जाता है? 7 अप्रैल। सवाल नंबर 133, राज्य विज्ञान शिक्षण स्वच्छता इदारा कहाँ है? पहले पूना में था मगर अब नागपुर में। सवाल नंबर 134, झेल में से कौन सा बयान सही है? अपना बयान, माहौली मिजाज में तुफैली जानदार ये गिरा साथ होते हैं, ये दूसरों पर जिंदगी मुनसर करते हैं, जैसे खटमल, जुआ, लिहाजा ये गलत है। माहौली निज़ाम में सारा ये दूसरी सतह पर है, ये भी गलत है। सब्ज़ नबातात को जो खाता कीड़े मकोड़े, वो पहले सायरा पे गिलेरी, इनको जो खाता मेंढक, दूसरे तो गोश्तखोर जानदार, ये दूसरी सतह के सारा पे, ये बयान सही है सब, और ये गलत होगा। सवाल नंबर 135, सवाल नंबर 135, हम मरकज़ तरीके से साइंस के निसाब में झेल के मुतबादिल में से कौन सा जुज़ पहले आएगा? ठोस मादों का मुताला, मादे की मखसूस खुसूसियात, मादे की खुसूसियात। सबसे पहले मादे की खुसूसियात पढ़ाना पड़ेंगी। खुदा के फजल करम से 1997 में छपी ये किताब उर्दू ज़बान में सरकारी नौकरियों के लिए संग बुनियाद साबित हुई, जिसे इदारे ने अपने सबसे मशहूर बिकने वाली किताबों में मालूमात का समुंदर में शामिल किया। अलबत्ता सदफ़ तालीम हिस्सा दुअम, जो रियाजी और इंग्लिश जैसे मुश्किल मज़मून पर मुश्तमिल थी, ऐसा मौका नहीं आया कि इसे किसी किताब में ज़म किया जा सके। इस किताब को मुफ्त हासिल करने के ख्वाहिशमंद डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डालें। अब जरा खुतूत की तरफ।
AB सत्तार इंग्लिश उर्दू हाई स्कूल और वार्ड तालुका सेऊल डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर। इन्होंने 19 नवंबर 1997 को लिखा था, भाई साहब मेरे 2 बच्चे डीएड के इम्तिहान के लिए बैठे हुए हैं, नौकरी के लिए अर्ज किए हुए हैं। उनका रिटर्न एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाली है, उसके लिए कोई किताब उर्दू में नहीं थी, आपके पास ऐसा है मालूम हुआ और पेपर में भी पता मिला हुआ है, इसलिए बराए मेहरबानी आप 2 कापी वीपी के ज़रिए मेरे इस पते पर भेज दें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और वीपी मैं छुड़ा लूँगा। इसी तरह सांगीर से जहांगीर तैयब और रावे जलगांव के अयूब खान के खुतूत दिए जा रहे हैं।